आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि लेमन ऐप में शेयर्स कैसे बाई एंड सेल करते हैं। अगर आपका लेमन ऐप में डीमैट अकाउंट है और आप उससे स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदना और बेचना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें फंड ऐड करने से लेकर के उससे शेयर्स बाई करना और उसके बाद उन शेयर्स को सेल करने तक का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लेमन ऐप में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक और साथ ही डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसमें अपना एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब आप अपने उस डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। 3-4 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस ऐप को कंप्लीट यूज करने का प्रोसेस बताया हुआ था, लेकिन अब ये ऐप उस वर्जन से काफ़ी अलग हो गया है। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो अब फिर से मैं सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं, मतलब इसमें जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उनके बारे में बताने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको इसमें शेयर्स को खरीदना और बेचना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का बटन मिलता है। इसमें जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद साइड में आपको सर्च का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। एफएनओ के लिए आप कोई भी अपना मतलब जो भी लॉट वगैरह लेना है उसको सर्च कर सकते हैं। आईपीओ सर्च कर सकते हैं और ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप सर्च करोगे उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी जैसे आईपीओ स्टॉक्स तो वो आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना वॉलेट देख सकते हैं। जितने भी पैसे आपके बैलेंस में होंगे वो आपको दिख जाएंगे। यहीं से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ पर क्लिक करके यहीं से अपने पैसे अपनी बैंक में ले जा सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। जैसे अगर आपने डिपॉजिट या विड्रॉ की कोई भी ट्रांजैक्शन करी होगी तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आज मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। जैसे निफ्टी 50 0.56% ऊपर गया है, सेंसेक्स 0.52% गया है, बैंक निफ्टी 0.68% गया है, फिन निफ्टी, इसी प्रकार और भी जो इंडाइसेस हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी एक्सपायरी कब है वो एक्सपायरी भी आप यहीं पर देख सकते हैं। अब जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स ये सभी ऊपर गए हैं तो इससे पता चल जाता है कि आज जो मार्केट है वो ऊपर गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका होल्डिंग दिख जाएगा, जो भी मतलब पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जितना रिटर्न मिला होगा वो सब कुछ दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप उस होल्डिंग को डिटेल में देख सकते हैं। जैसे टोटल रिटर्न, वन डे रिटर्न का देख सकते हैं तो यहाँ पर सारा रिटर्न दिख जाता है। जिस भी कंपनी के आपके पास जितने शेयर्स होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। जैसे अगर आप कोई आज ही शेयर बाई करते हैं जैसे इंट्राडे में या एमटीएफ में तो वो आपको पोजीशन में दिख जाएंगे। उस पोजीशन में आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। और ऑर्डर्स पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं। ओपन में जो भी आपके आज ओपन ऑर्डर होते हैं वो दिखते हैं। हिस्ट्री में आप अपने पुराने ऑर्डर्स की हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 में ये मैंने ट्रेड लिया था। इसके अलावा ये मैंने 21 अप्रैल को 2025 में सुजलॉन के शेयर्स बाई किए थे। आज जो डेट है वो 11 दिसंबर है 2025 की। एसआईपी पर क्लिक करके अगर आपने किसी भी स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट की होगी तो वो आपको दिख जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख जाता है। नीचे आएंगे तो डू मोर विथ लेमन में आप जैसे एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एनालिटिक्स रेटिंग्स के हिसाब से शेयर्स देखना चाहते हैं और इसके अलावा या आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आईपीओ का दिख जाएगा। और रेफर एंड अर्न पर क्लिक करके आपको एक रेफरल पर जितना भी पैसा वगैरह मिलता है वो आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अभी इसमें रिसेंटली वेब टर्मिनल ऐड किया गया है जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप या पीसी से भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे आकर के आप अपनी वॉच लिस्ट देख सकते हैं। जैसे जो आपको स्टॉक्स पसंद आते हैं या आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स की आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उस वॉच लिस्ट में अपने उन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं देखता हूं कि आज इनका प्राइस ऊपर गया है नीचे, तो उनको मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है जिनको मैं एक ही बार में देख लेता हूं कि आज इनका प्राइस ऊपर गया है नीचे। और अगर किसी को भी बाई करना हुआ तो उस पर क्लिक करके मैं बाई पर क्लिक करके उस स्टॉक को यहीं से बाई कर सकता हूं। इसी प्रकार इसी वॉच लिस्ट में अगर आप और भी किसी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सर्च करेंगे, आपके सामने वो स्टॉक्स आ जाएंगे। अब आपको जिस भी स्टॉक को ऐड करना है प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी इस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके अपनी एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उस वॉच लिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर अडानी
कंपनी के स्टॉक्स ऐड करने हैं। तो अडानी मैंने नाम दे दिया, ऐड पर क्लिक करेंगे, आपकी ये वॉच लिस्ट बन जाएगी। अब इस आपको अडानी वॉच लिस्ट में जिन जिन स्टॉक्स को ऐड करना है उन स्टॉक्स का आप यहाँ पर नाम सर्च करेंगे, वो स्टॉक्स आ जाएंगे। जैसे मैंने अडानी सर्च किया तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आ गई है, अडानी पोर्ट आ गई है, अडानी एंटरप्राइजेज आ गया है, अडानी एनर्जी आ गया है, अडानी पावर इसको मैं नहीं ऐड करना चाहता हूँ, अडानी टोटल गैस ये आ गया है। तो इस प्रकार से आप ऐड कर लेंगे। अब इसी वॉच लिस्ट में आपको और भी स्टॉक्स ऐड करने हैं, तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे। जैसे मैं इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को ऐड करना चाहता हूँ, तो वो आ गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो कंपनी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसमें अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। जब भी उनको देखना हुआ आप उस वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, वो आपको दिख जाएंगे, कितना प्राइस ऊपर या नीचे हुआ है आज, वो सारा कुछ आपको दिख जाता है और वहीं से आप बाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें इनकी सजेशंस दी गई हैं। जैसे ये जो REC लिमिटेड है, इसमें इनको लग रहा है कि पोटेंशियल प्रॉफिट 49% है, मतलब 49% तक ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। लास्ट 7 डेज में कितना स्टॉक मूव हुआ है वो भी दिख जाता है, जैसे -2.69% नीचे गया है। इसी प्रकार क्रैम्पटन, इसी प्रकार और भी जो ये मतलब इनके रिकमेंडेशंस होती हैं वो आपको दिख जाती हैं। व्यू ऑल रिकमेंडेशंस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे ये एक जील कंपनी है जिसमें इनको 43.59% का यहाँ पर लग रहा है कि ये ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट है, ये इतना ऊपर जा सकता है। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पर रेटिंग्स के हिसाब से, मतलब इनकी मतलब एनालिसिस के हिसाब से उन स्टॉक्स को यहाँ पर दिखाया गया है जिनमें अगर आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। नीचे आकर के सेक्टर्स दिख जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में अपना पैसा डालना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाली कंपनीज में पैसा लगाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सभी कंपनीज आ जाएंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेक्टर में काम करती हैं। जैसे JSW एनर्जी लिमिटेड जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, टोरेंट पावर, SJVN, इसी प्रकार KEC इंटरनेशनल, जयप्रकाश, CESC, NCC लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये वो सभी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करती हैं। इसी प्रकार मेटल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, सभी सेक्टर्स यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं। जिस भी सेक्टर की कंपनीज में आपको पैसा लगाना है उस पर क्लिक करके उस सेक्टर की कंपनीज को देख सकते हैं और शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। नीचे आकर के टॉप मार्केट मूवर्स देख सकते हैं, एक्सप्लोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। जैसे टॉप गेनर्स वो स्टॉक्स जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है, टॉप लूजर्स वो स्टॉक्स जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है, अंडर 100 मतलब वो स्टॉक्स जिनका प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे है, अंडर 500 वो स्टॉक्स जिनका प्राइस 500 रुपीज़ से नीचे है। इसी प्रकार और भी आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। और साथ ही अप्लाई फिल्टर्स पर क्लिक करके आप इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को देखना है, जैसे आपको इंजीनियरिंग कंपनीज को देखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनीज आ जाएंगी जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं और उनमें अगर आप बाई करना चाहें तो यहीं से आप बाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सप्लोर का सेक्शन आपको दिख जाता है। हाईलाइट में फिर आपको म्यूचुअल फंड्स और FNO और IPO दिख जाते हैं। नीचे आकर के इन्वेस्ट इन आइडियाज़, मतलब जैसे प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो, मतलब सरकारी कंपनियों में डालना चाहते हैं तो आपके सामने ये सरकारी कंपनियां आ गई हैं। इसी प्रकार अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज में डालना चाहते हैं तो वो आ जाएंगी आपके सामने। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पर रेलवे या एंक्लरीज वाले में डालना है, मतलब जो कंपनीज रेलवे के सेक्टर में काम करती हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर कई सारी मतलब थीम्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाती हैं और जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना आसान बना देती है। जैसे उन स्टॉक्स में अगर आपको पैसा डालना है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 7 वो स्टॉक्स आ गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मार्केट पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही मार्केट की दिख जाएंगी सारी चीज़ें जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पोर्टफोलियो पर क्लिक करके फिर से वही आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता रखा है। म्यूचुअल फंड्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी म्यूचुअल फंड्स की चीज़ें दिखाई देंगी। अब इसके बारे में आपको यहाँ पर जानने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ शेयर्स को बाई और सेल करना सिखा रहा हूँ। इसी प्रकार जब आप FNO पर क्लिक करेंगे तो आपको FNO की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप FNO में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको ट्रेडिंग करना तो सिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ शेयर्स को खरीदना और बेचना सिखा रहा हूं। तो इसीलिए आपको सिर्फ स्टॉक्स वाले चीज़ों से मतलब रखना है। स्टॉक्स, मार्केट, पोर्टफोलियो, ये 3 चीज़ें आपके काम की हैं। तो सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब चलिए जानते हैं कि आप इसमें शेयर्स को कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप
आपको यहाँ पर वो पैसे ऐड करने होंगे जितने पैसों के आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब जैसे मैं 1000 रुपये के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, 1000 रुपये यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पेमेंट मेथड आ जाएंगे। फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं, जीपे से, पेटीएम से, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। मोर यूपीआई ऐप पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मोबाइल में यूपीआई ऐप होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप किस बैंक से अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं वो बैंक भी आपको दिख जाती है। आप पैसे अपनी ही बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी दूसरे की बैंक से डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोनपे से डिपॉजिट करना चाहता हूं तो मैंने फ़ोनपे पर क्लिक किया। इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है और आपको आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1000 रुपये अपनी बैंक से डिपॉजिट कर लिए हैं। अब डिपॉजिट करने के बाद अब आपको जो भी शेयर खरीदना है या तो आप उसका यहाँ पर नाम सर्च कर देंगे। जैसे ही आप नाम सर्च करोगे आपके सामने वो स्टॉक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको बाई या सेल कर सकते हैं। अब अगर आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ से भी आप उस स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हैं। जब आप किसी स्टॉक पर क्लिक करेंगे इस ऐप में तो यहाँ पर उसका आपको नेम दिख जाएगा, प्राइस दिख जाएगा, आज प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप ग्राफ देख सकते हैं, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, इसके अलावा 1 साल का, 3 साल का और इसी प्रकार आप 5 साल का ग्राफ भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो लेमन ऐप का एनालिटिक्स है, मतलब जो इनकी रिसर्च एजेंसी है, उसने यहाँ पर बता रही है कि इसमें यहाँ पर 23.14% का पोटेंशियल प्रॉफिट है। इतना ऊपर इसका स्टॉक प्राइस जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इसके बाद डेली परफॉर्मेंस पर आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, आज कितने लो तक गया है और कितने हाई तक इसका प्राइस गया है। आप इसका ओपन प्राइस देख सकते हैं, आज कितने पर ओपन हुआ था, कल कितने पर क्लोज हुआ था, मार्केट कैप कितने करोड़ रुपयों का है, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं, अपर सर्किट कितने रुपए पर लगा है और लोअर सर्किट कितने रुपए पर लगा है। नीचे आकर के आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे पी रेशियो, इंडस्ट्री पी, आरओई, डिविडेंड, पीबी, ये सारा कुछ दिख जाता है। अबाउट द कंपनी में आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, कब इसमें क्या डिसीजन लिया गया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर अबाउट द कंपनी में मौजूद होता है, जिसको आप एक बार पढ़ जरूर लेना अगर आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो। उसके बाद फाइनेंशियल्स में आप इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज, प्रॉफिट कितना ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज जनरेट कर रही है और नेटवर्थ इसकी क्या है क्वार्टरली और ईयरली, वो सारा कुछ देख सकते हैं। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका मार्केट डेप्थ दिख जाएगा कि कितने बाई करने के ऑर्डर लगे हैं, कितने सेल करने के ऑर्डर लगे हैं। तो इस प्रकार से सारा कुछ आपको इसमें दिख जाता है। अब इसको बाई करने के लिए आपको यहाँ पर बाई पर क्लिक करना है। बाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल करना है कि आप एनएससी से बाई करना चाहते हैं या बीएसई से। आप किसी को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता है। उसके बाद आपको सेल करना है कि आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं, इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या फिर आप एमटीएफ में बाई करना चाहते हैं। जब आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को आप जब तक खरीद करके रखना चाहें रख सकते हैं। बेचने की कोई भी डेट नहीं होती है, मतलब लिमिट नहीं होती है। जब आपका मन करे तब आप बेच सकते हैं। लेकिन डिलीवरी में क्या होगा कि 140 रुपये का शेयर है तो आपको इतने रुपए में ही मिलेगा। लेकिन जब आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो जैसे इसमें 4x का मार्जिन मिल रहा है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में एक शेयर के लिए सिर्फ 58 रुपये पे करने होंगे, जबकि इसका प्राइस इतना चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 शेयर्स डालता हूँ तब जा करके आप देख सकते हैं कि 4 शेयर्स के लिए मुझे इतना प्राइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन इंट्राडे में अगर आप आज कोई शेयर खरीदते हैं तो उसको आपको आज ही बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो लेमन ऐप ऑटोमेटिक खुद ही बेच देगा। इसी प्रकार एमटीएफ में जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैसा आप देंगे और कुछ पैसा ये लेमन कंपनी देगी, उससे आप शेयर्स बाई करेंगे। लेकिन जो पैसा आपको लेमन कंपनी देगी उस पर आपसे इंटरेस्ट भी लेगी। तो इसीलिए आपको डिलीवरी में ही शेयर्स खरीदने हैं अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीवरी डालेंगे। उसके बाद सेल करेंगे कि आपको मार्केट में खरीदना है, लिमिट में खरीदना है या आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। अगर आप लिमिट सेल करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक बार सारी चीज़ें डाल देता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस कंपनी के 5 शेयर्स खरीदने हैं तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट डाला है तो यहाँ पर मैं अपना प्राइस डाल सकता हूँ कि कितने प्राइस पर मुझे खरीदने हैं। अब जैसे मुझे इसको यहाँ पर
मतलब यहाँ पर 38 रुपये में खरीदना है। मुझे लगता है कि इसका प्राइस 140 से गिर करके 138 आएगा, तो यहाँ पर वो मैंने प्राइस डाल दिया है। अब बाई पर क्लिक कर दूंगा, तो जब इसका प्राइस 138 आएगा तभी मुझे यहाँ पर ये शेयर्स मिलेंगे 5। अगर नहीं आता है तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और हमको शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी जगह अगर आप मार्केट डाल देंगे तो जो मार्केट में प्राइस अभी चल रहा है उतने पर ही आपको पाँचों के पाँचों शेयर्स तुरंत मिल जाएंगे। जो भी प्राइस चल रहा है उतने प्राइस पर ही मिल जाएंगे और उसके लिए जितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा वो रिक्वायर्ड अमाउंट दिख जाएगा और यहाँ पर आपके बैलेंस में जितना भी पैसा है वो अमाउंट भी आपको दिख जाता है। तो इस प्रकार से आपको सेल करना है कि आपको मार्केट पर बाई करना है या लिमिट में। स्टॉप लॉस के बारे में आप ना ही जाने तो ठीक है, वो यहाँ पर मतलब जब आप लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही कम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिट और मार्केट से यहाँ पर ध्यान देना है। तो एक बार मैं आपको लिमिट पर बाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिमिट डाल दिया है, यहाँ पर लिमिट प्राइस पड़ा है 139, बाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो लग गया है। अब ऑर्डर लगने के बाद यहाँ पर ये जो ऑर्डर की वैलिडिटी है ये 1 साल की है। तो 1 साल में जब भी इसका प्राइस यहाँ पर उतना आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी इसका प्राइस 139 रुपये आएगा तो मुझे ये शेयर्स मिल जाएंगे। अगर इसका प्राइस इतना नहीं आता है तो हमारा अब ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये GTT ऑर्डर लगा है, ये 1 साल के लिए ऑर्डर लगा है। तो जब इसका प्राइस इतना आएगा तभी ये शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, आपको लगता है कि इतना यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा, आपको आज ही शेयर्स ये खरीदने हैं और आपको लगता है कि आज इतना प्राइस नहीं आएगा, तो यहाँ पर जितना भी आपको लगता है, जैसे 140 लगता है तो 140 आप डाल देंगे और उसके बाद उतने प्राइस पर अगर आएगा तो मिल जाएंगे। पॉइंट में डालना है आपको, जैसे 55 चल रहा है, मैं 50 डाल देता हूँ, तो वो मैंने डाल दिया। तो मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है। अब जैसे ही इसका 50 पर प्राइस आएगा तो मुझे इसके शेयर्स मिल जाएंगे। इसी जगह अगर मैंने मार्केट डाला होता तो जितना चल रहा होता उतने पर ही तुरंत शेयर्स बाई हो जाता, लेकिन क्योंकि मैंने लिमिट लगाया है तो जब तक इतना प्राइस नहीं आएगा इसका तब तक ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको फिर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऑर्डर लगाया है इसका प्राइस इतना नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन मैंने आपको लिमिट के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं और अब मैं आपको इसको यहाँ पर मार्केट प्राइस पर बाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्केट का सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया है। बाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और 5 में से 5 शेयर्स मुझे मिल गए हैं। ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इतने प्राइस पर मुझे मिले हैं 140 रुपये और 57 पैसे पर। मैंने मार्केट लगाया था, मार्केट पर मुझे मिल गए हैं। क्या टाइम है वो टाइम दिख गया है, 5 में से 5 शेयर्स मुझे मिल गए हैं। व्यू ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका हिस्ट्री भी दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर शेयर्स बाई हो जाते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स में आपको दिखा देता हूँ हिस्ट्री में जाकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो गया है। ये ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया था। अब इसके बाद जो भी मुझे ये शेयर्स हैं ये मुझे यहाँ पर होल्डिंग में दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने शेयर्स खरीदे हैं। जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। अब आपने लंबे समय तक खरीदे हैं तो अगर इसका महीने 2 महीने में प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको लॉस होगा। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स खरीदते हैं। बहुत ही सिंपल है शेयर्स खरीदना इस एप्लीकेशन में, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब अगर आपको कोई शेयर्स बेचना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये सुजलॉन कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप आएंगे, मैंने 4 शेयर्स खरीद करके रखे हुए हैं। आप सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद किस प्राइस पर आपको सेल करने हैं, लिमिट पर सेल करने हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लिमिट में आप डाल सकते हैं कि 1 दिन का ऑर्डर रहे या आपका 1 साल का रहे या इंस्टेंट का रहे, सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ईयर का भी मिल जाता है ऑप्शन। अब मुझे मार्केट पर ही बेचने हैं तो मार्केट मैंने डाल दिया। सेल पर क्लिक करता हूं, यहां पर जितना भी मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो भी दिख जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि 4 में से चारों शेयर्स बेच गए हैं। ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करता हूं, इतने पर बेचे हैं, ये प्राइस मतलब मार्केट प्राइस मैंने सेल किया था, ये टाइम है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ऑर्डर सेल भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुजलॉन कंपनी के मैंने शेयर्स सेल भी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स को बाई या सेल करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपका डीमैट अकाउंट इसमें नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इससे पैसे अपने विड्रॉ करने हैं तो वॉलेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी शेयर्स खरीदते हैं तो उसके बाद जो आपके पैसे होते हैं वो 1 दिन के बाद ही विड्रॉ होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।